हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के मकानों पर भी खौफनाक हमले किए गए। आरोप लगा कि चटगांव के सुल्तानपुर इलाके में हमलावरों ने 2 हिंदू परिवारों के घरों को पहले बाहर से बंद किया, फिर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। और इसके बाद तो उन दोनों घरों में मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई, क्योंकि वो लोग अपने ही घरों के अंदर कैद होकर रह गए और धधकती लपटों ने उन्हें घेर लिया। आरोप लगा कि हमलावरों ने उन दोनों हिंदू परिवारों के घरों पर लगे दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया था और उनके घरों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया गया कि वहां सो रहे लोगों ने बांस और टिन की बनी दीवारों को किसी तरह काटा और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन आगजनी में उनके घर जलकर राख हो गए। इसके साथ ही घरों के अंदर रखा कीमती सामान भी जल गया, क्योंकि आरोप लगा कि रात में हमलावरों ने हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई और वहां से फरार हो गए। टोटल क्षति अनुमान है 15 से 10 लाख कारण कैश ছিল 55,000 টাকা। उन दोनों हिंदू परिवारों के घरों पर हुए हमले के बाद वहां टिन शेड और कंक्रीट से बने खंबे ही बच पाए। चटगांव के सुल्तानपुर इलाके में हुए इस हमले के बाद उन परिवारों के लोग रोते बिलखते दिखाई दिए और उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई। इस मामले में बांग्लादेश की पुलिस ने केस दर्ज करने का दावा किया, लेकिन किसी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं मशहूर लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने दोषियों की गिरफ्तारी और हिंदू परिवारों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश सरकार पर सवाल उठाए। और इस सब के बीच बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी के भाई ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे दी। हादी के भाई ने मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और इतना ही नहीं, उस्मान हादी के भाई ने उन पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आने वाले चुनाव को रद्द करवाने के लिए यह साजिश रची थी। उस्मान हादी के भाई ने अपने भाई की हत्या के लिए सीधा बांग्लादेश की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। সরকারকে অনুরোধ করব দ্রুত খুনিদেরকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করুন, নির্বাচনের পরিবেশকে যাতে বিঘ্ন না হয়, খুনির বিচার করুন। আপনারাই उस्मान हादी को हत्या करिएছেন। 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी। बाद में उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी। हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और इस बीच बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने के विरोध में भारत में हो रहे प्रदर्शनों ने थमने का नाम नहीं लिया। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में विश्व हिंदू परिषद के अलावा भी कई हिंदूवादी संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हिंदूवादी संगठनों ने एक पुतला फूंका और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गोरखपुर की ही तरह कानपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर एक बैनर लेकर चलते नजर आए। गोरखपुर और कानपुर के अलावा लखनऊ में भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के हिंदूवादी संगठन के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इस मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और अपने हाथों में भगवा झंडे लेकर नारे लगाते सुनाई दिए। बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहां उन लोगों के हाथों में अलग अलग तख्तियां दिखाई दी और उन तख्तियों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारे लिखे नजर आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलावा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहां विश्व हिंदू परिषद के साथ कई हिंदूवादी संगठनों के नेता सड़क पर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक पुतला दहन किया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और उनके समर्थन में अपनी आवाज उठाई। जबकि बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच वहां के ग्लोबल टीवी नाम के न्यूज चैनल की संपादक को कट्टरपंथियों ने धमकी दे डाली। ग्लोबल टीवी न्यूज चैनल की संपादक नाजनीन मुन्नी ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए बताया कि कुछ लोग उनके दफ्तर में दाखिल हुए और उन्हें हटाने की मांग की और ऐसा न करने पर ग्लोबल टीवी न्यूज चैनल के दफ्तर को जलाने की धमकी दी गई। उन्होंने मैनेजमेंट को धमकी दिया, if they didn't remove me, they will burn the house because you know the Daily Star and Pratham Alo already burned.
बांग्लादेश के ग्लोबल टीवी न्यूज चैनल की संपादक नाजनीन मुन्नी ने न्यूज 18 इंडिया से बात की। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसी बीच ढाका में मौजूद उनके दफ्तर में घुसकर धमकी दी गई। यानी बांग्लादेश में हिंसा के बीच कट्टरपंथियों ने मीडिया को भी निशाने पर ले लिया। इससे पहले वहां के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलोक के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई थी और प्रदर्शनकारियों ने वहां आगजनी भी की थी। इस दौरान बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलोक के ऑफिस में मौजूद पत्रकार अंदर फंसे रह गए थे। लेकिन इस घटना के बाद वहां के ग्लोबल टीवी न्यूज चैनल की संपादक नाजनीन मुन्नी को भी धमकी दे दी गई और उन्हें संपादक के पद से हटाने की मांग की गई। हम लोग थोड़ा सा नर्वस हो गया, ऑल द जर्नलिस्ट। प्रथम आलो डेली स्टार, यू नो, द पावरफुल एंड द बिगेस्ट एंड पॉपुलर न्यूज हाउस, उन लोगों को बर्न किया। हम लोग तो छोटा है। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए नाजनीन ने बताया कि इससे पहले सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी। इसकी जानकारी उन्होंने ढाका पुलिस को दे दी।